मूवी स्टार्ट एक मीटिंग से होती है जिसमें कालिदास के सभी इल्लीगल धंधे बंद करने और उसकी प्रॉपर्टीज को बेचने की बात होती है। लेकिन वहाँ मौजूद रंजीत एग्री नहीं होता क्योंकि इल्लीगल धंधों में पैसा बहुत होता है, इसलिए वो चाहता है कि सभी धंधे वो कंट्रोल करे। लेकिन तभी वहाँ कालिदास आता है और रंजीत उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि कालिदास मर चुका है। कालिदास कहता है सभी इल्लीगल धंधे बंद होंगे और कल से रंजीत और उसकी वाइफ रत्ना उनके गोवा का 5 स्टार होटल संभालेंगे और कालिदास भी उनके साथ जाएगा। रंजीत को एग्री होना पड़ता है और अगले दिन वह गोवा की ओर निकल पड़ते हैं। फिल्म अब कुछ साल पीछे जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही है। कालिदास अंदर दो व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर रहा है। बिजली की आवाज़ की डर की वजह से कालिदास का छोटा बेटा देवा वहां आ जाता है। तभी उन पर गोलियां चलने लगती हैं। दोनों व्यक्ति मर जाते हैं और कालिदास के हाथ में गोली लगती है। बच्चा ये सब देखकर बहुत डर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आता है, उसे देखता है और उन्हें एडवाइस करता है कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, कुछ समय के लिए उसे यहाँ से दूर भेजना ही अच्छा है। इसलिए देवा को बनारस में उसके मामा के यहाँ भेज देते हैं और उसका स्कूल का दाखिला भी करवा देते हैं। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। देवा बड़ा हो गया है और घर वापस आ रहा है। दूसरी तरफ आज देवा की माँ का जन्मदिन है। राणा वहाँ आता है। देवा की माँ को जन्मदिन की बधाई देते हुए बहुत महंगा तोहफा गिफ्ट करता है और फिर चला जाता है। देवा भी घर पहुँच जाता है। देवा की प्रेमिका परी को पता चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। परी थोड़ा नाराज़ होती है क्योंकि देवा ने 2 दिन से उसे फ़ोन नहीं, लेकिन बाद में देवा परी को मना लेता है। शाम को बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में राणा और उसका दोस्त डिकोस्टा भी आया होता है। बाऊ कालिदास को बताता है कि फ़कीरा आपसे मीटिंग करना चाहता है। कालिदास का बड़ा बेटा राम मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि फ़कीरा ड्रग्स का धंधा करना चाहता है और कालिदास ड्रग्स के सख्त खिलाफ है। लेकिन कालिदास मीटिंग को होने देता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि फ़कीरा के मन में क्या चल रहा है। अगले दिन फ़कीरा के साथ मीटिंग होती है। फ़कीरा चाहता है कि ड्रग्स के धंधे में कालिदास उसको सपोर्ट करे क्योंकि पॉलिटिक्स और पुलिस के साथ कालिदास के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। लेकिन कालिदास साफ मना कर देता है। फ़कीरा के बहुत समझाने पर भी कालिदास नहीं मानता और फिर चला जाता है। राम की वाइफ शैला परी के बारे में कुछ गलत बोल देती है जिससे घर में थोड़ी अनबन हो जाती है। देवा फैसला करता है कि वो कल ही कोर्ट मैरिज कराएंगे। अगले दिन कालिदास को पता चल जाता है कि देवा और परी कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं और कालिदास वहां जाने लगता है उनको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन ड्राइवर की मिलीभगत से कालिदास को गोलियां मार दी जाती हैं। देवा को पता चलता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी देखता है कि 2 गुंडे डॉक्टर के भेष में कालिदास को मारने की कोशिश करते हैं। देवा उनसे फाइट करके उन्हें भगा देता है। कालिदास की सेफ्टी के लिए देवा उन्हें अपने घर शिफ्ट कर लेता है। फिलहाल कालिदास कोमा में हैं। अनवर उनको देखने आता है लेकिन शैला उनको मिलने से मना कर देती है। शैला और रंजीत उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। देवा वह वहाँ आता है लेकिन वो भी मिलने से मना कर देता है। परी इस बात से बहुत नाराज़ होती है और देवा से बात करना बंद कर देती है। देवा को पता चल जाता है कि ये कांड फ़कीरा और डिकोस्टा ने करवाया है। वह घर का कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। देवा को ये भी कंफर्म हो जाता है कि फ़कीरा ने ड्राइवर को 5 लाख रुपए दिए कालिदास को मरवाने के लिए। फिर देवा उसे भी मरवा देता है। देवा प्लान करता है कि वह फ़कीरा और डिकोस्टा से मीटिंग करेगा। इसी बीच परी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। राणा अनवर से मिलने आता है। अनवर को कालिदास के प्रति भड़काता है और साथ काम करने को कहता है, लेकिन अनवर मना कर देता है। रत्ना राणा को अनवर के घर देख लेती है और देवा को बता देती है। देवा अनवर को ले आने के लिए कहता है और रंजीत उसे लेने जाता है, लेकिन रंजीत अनवर को मार देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ देवा फ़कीरा और डिकोस्टा से मीटिंग कर रहा है। फ़कीरा और डिकोस्टा फिर से ड्रग्स का धंधा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देवा ने ये मीटिंग इन दोनों को मारने के लिए प्लान की थी। फ़कीरा का बॉडीगार्ड शबीर को देवा ने 25 लाख रुपए में पहले ही खरीदा था और उससे उसी वक्त गन लेकर सबको मार दिया। जीत देवा को झूठ बताता है कि अनवर ने उन्हें मारने की कोशिश कर भाग रहा था, इसलिए उसने मार दिया। परी को पता चलता है
और वह कसम खाती है कि पूरे ठाकुर खानदान को मार देगी। कालिदास को होश आ जाता है और उसे बताते हैं कि देवा ने फकीरा को मार दिया और साथ में एक पुलिस वाले को भी मारने की वजह से शहर से बाहर चला गया है। कालिदास इस मामले को रफा दफा करने के लिए कमिश्नर को भारी रकम देता है ताकि उसका बेटा शहर में आज़ादी से घूम सके। कालिदास सभी इलीगल धंधे बंद करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ राणा अपने भतीजे की शादी परी से तय कर देता है। इसी बीच देवा चांदनी से मिलता है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन अभी भी वो सच्चा प्यार परी से करता है। रंजीत देर रात तक घर आता है। उसने बहुत शराब पी रखी होती है और रत्ना को बहुत बुरी तरह पीटता है। रत्ना अपने भाई राम को बताती है। जब राम रत्ना के घर जाता है तो रास्ते में गुंडे घेर लेते हैं। ये राणा की चाल होती है। राम को पकड़कर रंजीत के हाथों राम का एक हाथ और एक पैर काट देते हैं और वह मर जाता है। देवा को पता चलता है कि जिस गाड़ी में अनवर को रंजीत लेकर आ रहा था, उस गाड़ी की सामने वाली सीट पीछे से जली हुई है। वह समझ जाता है कि रंजीत ने अनवर को मारा है। राम की शोक सभा में राणा गुंडे भेजकर कालिदास को मारने भेजता है, लेकिन रंजीत की बहन शीला और चांदनी मर जाती है। कालिदास अपनी पत्नी के साथ फार्म हाउस में रहने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी राणा कालिदास को मारने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन वो कालिदास की डमी को मारते हैं और सबको लगता है कि कालिदास मर गया, लेकिन देवा को सब पता होता है। देवा डिकोस्टा के भाई रोनी को मार देता है क्योंकि ये भी राणा के साथ मिला हुआ था। राणा परी का बच्चा ईशान को गायब कर देता है और परी को बताता है कि देवा उसके पति को मारकर ईशान को ले गया। फिर परी राणा के साथ आती है और सबको मारने लगती है। फिर परी को पता लगता है कि ईशान तो राणा के पास है। फिर राणा परी को मरवाता है, लेकिन देवा परी को बचाकर राणा को मार देता है। उधर कालिदास भी रंजीत को मार देता है।